ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुल्ताई तहसील मुख्यालय पर आज प्रेस वार्ता रखी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ श्री राजा पवार जी ने वार्ता को संबोधित किया और जानकारी में शासन की भिन्न भिन्न योजनाओं के बारे में बताया। पहले उसका जवाब दे देता हूँ। जिले के लिए मैंने शिवराज जी से बात की थी कि भाई साहब जिला मुल्ताई बनना चाहिए, ये हम लोग यहाँ से हमारी भी मांग है, पर अभी सरकार की माली हालत, क्योंकि एक जिला बनाने में कम से कम 500 से 1000 करोड़ रुपए खर्च होता था। मैंने सीएम साहब से व्यक्तिगत बात की थी, ये बोले सरकार की माली हालत खराब है, क्योंकि पेट्रोल डीजल में सरकार को 54,000 करोड़ रुपए का 5400 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। तो ये जिले की बात, तो जैसे हमारे सभी शहर के गणमान्य लोगों की बातें, पत्रकार साथियों की बातें, तो मैं अपनी ओर से भी और पहुंचाऊंगा, और कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। आज यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों का मैं भाजपा परिवार की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सभी पत्रकार बंधु आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में सभी विधानसभाओं में पत्रकार वार्ता, और 2 साल पूर्ण होने पर उनके जितने कार्य जो किए 2 साल में, और 15 महीने की जो कांग्रेस ने जो काम किया वो सबको मालूम है, पर 2 साल जो हमारी पार्टी ने काम किया आदरणीय शिवराज जी ने, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम है 15 वर्षों में जो हमारी सरकार ने काम किए, खास तौर पे सबसे पहले किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हो, चाहे स्कूलों की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था हो, किसी भी विभाग ने या अंतिम छोर के व्यक्ति तक कोई योजना पहुंचाने की बात जो कांग्रेस के शासन में बंद हो गई थी 15 महीने के कार्यकाल में, वो फिर से वापस मुख्यमंत्री जी ने चालू की है। वैसे ही आप लोग देखते होंगे कि जैसे पेंशन भी बंद हो चुकी थी, वो भी हमारी सरकार ने चालू की है। इसके अलावा हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए कि जो जैसे कि आप मान लीजिए कि क्या बोलते इसको अपना बीमारी, अंत्योदय वाली भी योजना, और दूसरी बात संबल योजना, 1 रुपए किलो पे अनाज सभी गरीबों के हर व्यक्ति को पहुंचे, और भी ऐसी सैकड़ों सी योजना है कि योजना बताने से ऐसा लगता है कि, और भी संबल योजना जो बहुत बड़ी योजना थी सरकार की, वो कांग्रेस के कार्यकाल में बंद हो गई थी, वो वापस हमारी सरकार आई और हमारे शिवराज जी ने चालू की। किसी आयुष्मान कार्ड में भी आज अंतिम कोई भी व्यक्ति गरीब से गरीब को आयुष्मान कार्ड बने, जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को फायदा मिल रहा था, जो 15 महीने की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिए थे। इसके अलावा आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि 15 महीने की सरकार में जितनी योजना है, वहाँ तो आप कांग्रेस का 15 महीना देख लो, और अभी शिवराज जी का जब से लोग आज अंतिम छोर का व्यक्ति खुशी है, वैसे भी और जितने जो सरकारी योजनाएं ढेर सारी और चालू करने वाले हैं विगत दिनों में, और हमारे शिवराज जी ने अंतिम छोर के व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया है। और जो हमारी एक विद्युत वाली योजना बंद हो गई थी, जो हर किसान के इसमें 25 हाउस वो लगते थे ट्रांसफार्मर, वो भी कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। उस पर भी विचार किया जा रहा है, उसमें भी पैसा बजट में हो गया है, मतलब ये बजट में हो गया है। जो किसानों के हित के लिए ट्रांसफार्मर लगते थे वो भी बंद हो गए थे, वो भी शिवराज जी ने वापस किया है। वो भी अभी ट्रांसफार्मर किसानों के हित में लगेंगे। जो सरकार की योजना थी विगत 15 वर्ष में जो हमने की थी, हजारों लाखों ट्रांसफार्मर हमारे प्रदेश के अंदर लगे किसानों के लिए। ऐसी सैकड़ों सी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने और 2 साल की कार्यकाल में किया है। इसके लिए हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय दिया। सभी पत्रकार भाइयों को, सभी हमारे शहर के गणमान्य लोग जितने भी हैं, उनको भी धन्यवाद, क्योंकि ऐसी सैकड़ों सी योजना है जो मुख्यमंत्री जी और भी चालू करने वाले हैं। जैसा कि मुल्ताई क्षेत्र के अंदर
सैकड़ों डैम बन चुके हैं। वर्धा डैम देख लो आप, और छोटे छोटे स्टॉप डैम देख लो, छोटे यहाँ से लेकर पूरे मुल्ताई ब्लॉक को देख लो और पट्टन ब्लॉक को देख लो। वर्धा जैसी योजना है, और 2-4 डैम कौन से स्वीकृत होने वाले नए वाले, पारेगांव भी होने वाला है डैम एक स्वीकृत। पारल 2 योजना एक इतनी बड़ी है योजना। और हमारे भाई एक तो मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। जिले के लिए मैंने शिवराज जी से बात की थी कि भाई साहब जिला मुल्ताई बनना चाहिए, ये हम लोग यहाँ से हमारी भी मांग है। पर अभी सरकार की माली हालत, क्योंकि एक जिला बनाने में कम से कम 500 से 1000 करोड़ रुपए खर्च होता था। मैंने सीएम साहब से व्यक्तिगत बात की थी, ये बोले सरकार की माली हालत खराब है, क्योंकि पेट्रोल डीजल में सरकार को 54,000 करोड़ रुपए का 5400 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। तो ये जिले की बात, तो जैसे हमारे सभी शहर के गणमान्य लोगों की बातें, पत्रकार साथियों की बातें, तो मैं अपनी ओर से भी और पहुंचाऊंगा, और कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुल्ताई तहसील मुख्यालय पर आज प्रेस वार्ता रखी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ श्री राजा पवार जी ने वार्ता को संबोधित किया और जानकारी में शासन की भिन्न भिन्न योजनाओं के बारे में बताया, जिसके लिए आपको धन्यवाद। श्रीमान, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी हो रहा है, उस योजना को हमने मुल्ताई में आपने बताया 4000 कुछ आवासों को स्वीकृति मिली है, जो उसके नाम से हैं कट ऑफ मार्क, उनको आपने अध्ययन किया है क्या है वो? नहीं, आप ही ने मुझे भी बताया और मेरे भी नॉलेज में है। ग्रामीणों से भी कई लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं कि भैया हमारे नाम आना चाहिए। और मेरे हिसाब से, जैसे अभी कई जागरूक हमारे भाई लोगों ने बात कही कि गांव के हिसाब से 1,20,000 रुपये कोई प्रधानमंत्री में मकान नहीं बनता, मैं भी समझ रहा हूँ, पर ये बात हम अपने सांसद जी के द्वारा पहुँचवाएंगे। बहुत दुख का विषय है, मैं आपको बताता हूँ। जो उसके कट ऑफ मार्क हैं 13, उसमें पहला बिंदु है आपके पास में कच्चा या पक्का मकान, अगर उसकी दीवारें भी पक्की होगी आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में अगर आपके परिवार में 10,000 कोई व्यक्ति महीना कमाता है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। आपके पास में अगर 2 एकड़ 20 इंची ज़मीन है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपके पास में 4 चक्का वाहन है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर ग्रामीणों में शुद्धता से सर्वे किया जाए तो मेरा चैलेंज है कि जो आप 4000 कुछ का जो आपने आंकड़ा बताया, अगर उसकी जांच अभी तत्काल करवा ली जाए तो मुल्ताई नहीं मध्य प्रदेश में 10 या 20 लोगों को ही मकान मिल सकते हैं। हमारा यह है आपसे निवेदन, आपकी सरकार है केंद्र में और राज्य में, और हम चाहते हैं कि नाम्स को तत्काल अव्यवहारिक नाम्स को बदला जाए, उनको प्रैक्टिकल रूप से जिसके पास कच्चा मकान है पक्का किया जाए। ग्रामीण में 2011 का जो सर्वे है उसको मान्यता दी जा रही है, उसके बाद में 2022 का आपका ये सर्वे चालू है, और तत्काल सर्वे को नहीं वर्तमान स्थिति को देख के ग्रामीणों को गरीबों को दिया जाए। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो महंगाई बढ़ी है 5 लाख प्रति आवास, उसका भवन निर्माण का पैसा दिया जाए ये। और सेकंड चीज़ है अव्यवहारिक नियमों को तत्काल प्रभाव से आप समाप्त करें। नगर में 2,40,000, ग्राम में 1,20,000 पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है। आपने बात की नल जल योजनाओं की, नल जल योजना की अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, आप ग्राम के लोकप्रिय नेता मुल्ताई विकास खंड के, आप जाके देखिए कि ठेकेदारों ने पूरी रोडें गांव की, जो करोड़ों रुपए की सीमेंट की रोड बनी थी, वो पूरे गांव तोड़ दिए हैं, बेदर्दी से तोड़े हैं। 2-2 भागों में रोडों को विभाजित कर दिया है, और जबकि जो उसके नाम से अगर आप देखें तो उनको उसको कटिंग करना था और बहुत व्यवहारिक, और उनको बंद करना था। जो अभी राजेश भाई बैठे हैं जो आपके मंडल अध्यक्ष हैं, उनके स्वयं के ग्राम हिटी का मैंने दौरा किया, इनसे पूछिए आपकी उनके गांव की वर्तमान स्थिति क्या है। ठेकेदार नाम्स के अनुसार काम नहीं कर रहा, पेयजल का घोर संकट किया है, पुरानी नल जल योजनाओं को भी प्रभावित कर दिया है। तीसरा हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, जिस नल जल योजना की बात कर रहे हैं अपन, अगर गांव में अगर आप 1000 अपने रनिंग मीटर में इनका जो चलता है नाम पीएचई के, उनके ट्यूबवेल 1000 फीट के 2.5 से 3.25 लाख में खुद रहे हैं, जबकि अगर आप उनको प्राइवेट खोदना चाहें तो वो 1 लाख में।
2-2 और 2.5 लाख रुपए का फ़र्क है, रेट फ़र्क जिसको भावांतर कहते हैं, इस पे भी आप ध्यान दीजिए। शासन की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जब आप ज़मीन पर जाकर देखो तो पात्रता और अपात्रता, गरीबी रेखा को देखो तो मुल्ताई क्षेत्र में अति के गरीब हैं। अगर आप देखें तो यहाँ की 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, करीब करीब एक एक गाँव में 80% आबादी गरीबी रेखा में है और उनके भी अगर आप 14 कट ऑफ मार्क देखो तो इतनी बुरी स्थिति है कि मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति गरीब बन नहीं सकता है, या तो उनको अपात्र लोगों को गरीब बनाया गया है। उनके भी आप नाम से बदलने की बात करें। इन बिंदुओं पे आपको जो भी संक्षिप्त में कहना आप बोल सकते हैं। ये जो आपने बात कही, ये बात तो सही है कि आज की महंगाई के हिसाब से मकान 1,20,000 और 2,40,000 में नहीं बन पा रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की हैसियत से बात कर रहा हूँ, आप जैसे जनमानस की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि मैं अपने श्रेष्ठ नेतृत्व को बताऊँगा ये बात कि 1,20,000 में मकान हमारे गांव में नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लोहा महंगा हो गया है। तो सर उनका जो मैंने आपको कहा था उनके नाम्स नहीं, उसके नाम्स जो आप बोल रहे हैं सही बात है, ये बहुत हाई लेवल का काम है। नहीं, उस लेवल को हम जनता जो चाहे, आप जो चाहे सब होगा। नहीं, उसमें सर एक और चीज है, मुल्ताई विधानसभा की बात नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का मामला है। तो मैं कह रहा हूँ मुल्ताई से आप आवाज उठाए, पूरा देश सुनेगा। नहीं, पूरा देश, मेरी बात सुनिए राजू भैया, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से एक बात कह रहा हूँ कि सही बात है, ये प्रैक्टिकल बिल्कुल धरातल वाली बात है कि 1,20,000 के अंदर मकान नहीं बन पाता। अभी अगर शहर मिट्टी के मकान बहुत सारे हैं जी, उसमें नाव जितने बहुत सारी चीज़ें, और 2011 के सर्वे के हिसाब से ही बन रहा है, वो भी आपकी बात 100% सही है। मुझे मालूम है, मैंने भी जनपदों में और पंचायतों में बात की इस मामले में। हमारे पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत सचिव जितने हमारे लोग, वो भी बात कह रहे थे कि भैया वहाँ का सर्वे है, उस समय का सर्वे, पहली बात तो सर्वे फिर से होना चाहिए। अब जैसे नगरीय क्षेत्र में क्या होता है कि आप सुबह आवेदन दो, 3 दिन में आपका मकान स्वीकृत हो जाता है, बहुत इजी है। तो नगर में जो नाम्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लागू करा दीजिए। लोग बीजेपी का नहीं, कम से कम उनको जो मूलभूत अधिकार मिले हैं शासन से, उस मकान में रह लेंगे कुछ दिनों में वो लोग। देखिए राजीव भैया, ये तो ऐसी पहली सरकार बनी है, देश की आज़ादी को हो गए 75 साल। कितने? 75 साल। 60 साल 65 साल किसी ने इसकी चिंता नहीं की। ठीक। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है। कम से कम उनने अंतिम व्यक्ति की चिंता की और मकान तो बन रहे हैं। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, एक भी ऐसे आवास के बारे में या किसी किसान के बारे में चिंता नहीं की, चिंता की ही नहीं। और मैं तो बोल रहा हूँ 1,20,000 से शुरुआत ही हुई है मकानों की, और ये अभी मालूम हो रहा ऊपर, धीरे धीरे मैसेज जाएगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से, हमारे सांसद जी के माध्यम से, और भी सांसदों से बात कहेंगे, वो अपनी बात रखेंगे तो धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। 60 साल में इसको कभी फ़ायदा नहीं मिला, पर अब धीरे धीरे कोई स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ बढ़ेगी, पर फ़ायदा तो मिल रहा है ना। 17 साल भी बहुत होते हैं, आपका भी यानी जो समय काल है एमपी में बहुत ज़्यादा है बीजेपी का, यानी कोई कम नहीं है 17 साल में। अगर 17 साल में इनको 1,20,000, 17 साल में आप विकास भी देख रहे होंगे ना। नहीं, विकास की भी देख लीजिए आप। हम चाह रहे हैं कि केवल हमारा आपसे वाद विवाद भी नहीं है, तर्क वितर्क भी नहीं, हम चाह रहे हैं व्यवहारिक योजनाएं बने, ज़मीन के आदमी को तड़फना नहीं पड़े, मेंटल टेंशन नहीं हो। बहुत दुख होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोग देखते हैं और सुनते हैं, और अपन खुद भी आज नेताओं के लैट्रिन और बाथरूम नहीं बनते 1,20,000 में। हम बात कर रहे हैं उनके आवास की, और उनको पट्टे भी नहीं है, वहाँ नजूल भी नहीं है, भू अधिकार भी नहीं है, ज़मीन का अधिकार भी नहीं है। पंचायत में पट्टे तो मिल गए? नहीं, अभी आप देखिए, अभी ड्रोन कैमरे से सर्वे चल रहे हैं, सर्वे के बाद में अभी आबादी क्षेत्र घोषित नहीं हुआ है। यहाँ नजूल की लड़ाई है, वहाँ तो जब तक पट्टा नहीं रहेगा उनको मकान नहीं माना जाएगा, परिवार विभाजित हो रहे हैं। तो मेरा पट्टा तो मिलेंगे, पट्टे मिलेंगे तो फिर आवास मिलेंगे। हमारा तो यही है, एक बिंदु, एक सूत्र मांगे हमारी, जिनके कच्चे हैं मकान उनको पक्का कर दीजिए, और कम से कम 5 लाख रुपए उनको दीजिए, या आप 5 लाख का सुव्यवस्थित मकान, जिन मकानों में वो रहे और गर्मी अपने बारिश में पानी ना चुए। नहीं, अभी शुरुआत की है सरकार ने, इतना तो दे रहे हैं। आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है
कि जिनके मकान नहीं है और जिनके पास प्लॉट नहीं है उनका वो सर्वे करा के उनको व्यवस्थित तरीके से मकान देंगे। ठीक है। आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने करी है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा करी है कि जो जिन व्यक्तियों की जिनके पति के नाम पर संपत्ति और अगर अपनी पत्नी के नाम पर वो संपत्ति करते हैं तो उसके अंदर जो स्टाम्प शुल्क जो पहले 3% लगता वो था एक- वो 1% लगेगा। नहीं, तो संवेदन- हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है और आपके माध्यम से आगे भविष्य के अंदर भी जो भी ये चीजें है, आज आपका ग्रामीण मीडिया का नेटवर्क इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं ये बात हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। हमारे मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील है कि वो अतिशीघ्र इन सब चीजों का निर्णय लेंगे। धन्यवाद, आपने समय दिया। जय हिंद, जय भारत।